आमिर साहब, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। आप चौधरी साहब, आपसे जो मेरा सवाल है पहला वो ये है कि इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर ब्राउन भी जो है काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और उधर से सदर ओबामा जो है वो अपनी ही नेशनल सिक्योरिटी टीम जो है वो किसी भी प्लान को एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे जब तक एक टाइम लाइन और फ्रेम तय ना पाया जाए जब कि ट्रूप्स जो हैं कब वापस आएंगे वहाँ से। और दूसरी तरफ जो कारज़ई जो है उनकी जो पूरी सिचुएशन है वो पिछले 5 साल में कोई इतनी अच्छी नहीं रही और करप्शन और ड्रग ट्रेड में जो इन्वॉल्वमेंट रही है, ये सारी जो सिचुएशन है इस पे आपको अब क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि इस पे कोई वाज़ेह पिक्चर कहीं से भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर ये स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर पाकिस्तान तो ऑब्वियसली पूरी दहशतगर्दी के लपेट में उस वक्त तक रहेगा। जी आमिर साहब, जो आप कह रहे हैं इसमें अफगानिस्तान की सिचुएशन में एक जो बड़ा प्रिवेलिंग फैक्टर है ना, वो ये है कि अमेरिकन को वहाँ कोई पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं है। ना कारज़ई की गवर्नमेंट को कोई पब्लिक सपोर्ट हासिल है, ना अमेरिकन को कोई पब्लिक सपोर्ट हासिल है। जो अमेरिकन है वो वहाँ आज भी फॉरेन एग्रेसर कंसिडर हो रहे हैं, और जो अफगानिस्तान की अवाम है वो तालिबान के साथ है, वो अमेरिकन के खिलाफ है। चाहे वो तालिबान का आप नाम दे दें, चाहे आप उन्हें पश्तून सेंटीमेंट कह दें, चाहे आप उन्हें लोकल जो है ना रिपल्शन अगेंस्ट फॉरेन एग्रेसर्स कह दें, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग हैं वो अमेरिकन के खिलाफ हैं। उसकी वजह से आज सिचुएशन अमेरिका की अफगानिस्तान में यह है कि वहां पे 85% एरियाज पे तकरीबन तालिबान का कंट्रोल है। 34 प्रोविंसेस में से 20 प्रोविंसेस में तालिबान के शेडो गवर्नर्स काम कर रहे हैं, उनकी शेडो गवर्नमेंट काम कर रही है। और हालत यह है कि नेटो की अफवाज को इवन तालिबान के साथ अपनी ही सिक्योरिटी के लिए एग्रीमेंट करने पड़ रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी पिछले ही दिनों में नूरस्तान का सूबा खाली कर दिया अमेरिकन ने, वहां से वो चले गए। इसी तरह कन्नड़ में और इसी तरह उन्हें अपना कंदोज में लोकल वॉरलॉर्ड्स के साथ मुआहदे करके अपनी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर रहे हैं वहां पे। इसके अलावा आपने पिछले दिनों में देखा होगा जब इटली की अफवाज अफगानिस्तान के अंदर थी तो उनका भी बड़ा स्कैंडल आया था कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए तालिबान को रिश्वत देते हैं। तो जब आप इस सिचुएशन में होंगे जहां आप अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहां पे आप फॉरेन एग्रेसर्स कंसिडर हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली अमेरिकन जो है वो इस ट्रैप में फंस चुके हैं जिस ट्रैप में रशिया फंसा था। और जो रशिया का अंजाम था उसे अमेरिकन को सबक सीखना चाहिए। जब तक आप लोकल अवाम के साथ आपको नहीं होगा तब तक आप वहां कामयाब नहीं हो सकते। इनकी जो एग्जिट स्ट्रेटेजी है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। ये वहां पे कोई लोकल सेटअप बनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। इन्होंने हामिद करज़ई को चेंज करने की कोशिश की, इनके पास हामिद करज़ई का कोई अल्टरनेटिव नहीं निकला। इन्होंने जो अब हालत ये हो चुकी है कि जो लोकल पुलिस थी वो मेरा ख्याल है कि अगले 25 साल तक भी वो नाकाबिले अमल जो है ना वो सूरत हाल में नजर आ रही है। आप देखिए, अगर ये पुलिस बना भी लेते हैं तो ये रशिया का अंजाम याद रखें। जब रशिया अफगानिस्तान में गया था उस वक्त एक बड़ी अफगानिस्तान की रेगुलर आर्मी थी जो 1 लाख के करीब थी और उस वक्त वो रशियंस के साथ थी। उसके बावजूद रशियंस वहां कामयाब नहीं हो सके। तो अमेरिकन को अपने जितने भी प्रेशरों हैं उनका अंजाम याद रखना चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि जब तक लोकल सपोर्ट आपके साथ नहीं है तब तक आप किसी भी मुल्क में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अब ये वाज़ेह तरीन मिसाल वो पाकिस्तान के स्वात ऑपरेशन से दे सकते हैं, जहां लोगों की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के साथ थी और वो इतना माशाल्लाह सक्सेसफुल इस ऑपरेशन कामयाब हुआ कि जिसको आप एक मिलिट्री सक्सेस में कोट किया जा सकता है। यही एक डिफरेंस है अमेरिकन मिलिटेंसी का वहां के अमेरिकन को अगर लोकल सपोर्ट हो, लोकल सपोर्ट उस वक्त हासिल होगी जब आप लोकल सेंटीमेंट्स की कदर करेंगे, जब आप पख्तून सेंटीमेंट की कदर करेंगे। इस वक्त यह है कि आपने 30 मुल्कों की अफवाज वहां ले जाके बैठा दी है, लेकिन इस वक्त दिया जो कि वहां कंसीडर होता है अपना अजली दुश्मन तालिबान का और ठीक है का। अमेरिका को डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए तालिबान में और अफगान साहब एक मिनट, एक इंटरनेशनल एजेंडा है तो उसे सारे कंडेम करते हैं। अगर तालिबान का कल मुल्ला मुतवक्किल ने भी स्टेटमेंट दिया है कि तालिबान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अमेरिकन अगर इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि वो अफगानिस्तान छोड़ते हैं तो तालिबान अमेरिका के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने को तैयार है। अमेरिका को ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए और अफगानिस्तान में लोकल सेटअप लेके आए जिस लोकल सेटअप को लोकल लोगों की हमायत हासिल। लेकिन अब ये कि कारज़ई को तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जी अगले 5 साल के लिए, ना वो लेजिटिमेट किस्म के सदर नज़र आते हैं और ना ही उनको लोकल, जैसे आपने कहा कि लोकल्स की उनको सपोर्ट भी नहीं है, और ना ही उनको यूरोपियंस जो हैं वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि वो सदर कारज़ई से उनसे कैसे जान छुड़ाएंगे, या अगर जान नहीं छुड़ाएंगे तो उनको कैसे पूरी सिचुएशन पे आमादा करेंगे जो आप बता रहे हैं? देखिए, सदर करज़ई के इनके पास ऑप्शन
नहीं, कोई लोग ही इनके पास नहीं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सदर करजाई के बारे में इन्होंने इन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की, और सदर करजाई की जो आपने पिछले दिनों में देखा कि आर्गूमेंट्स भी हुए और काफी सख्त आर्गूमेंट्स हुए और मीडिया में भी आए। फिर सीआईए का एक मेमो लीक किया गया कि जी हामिद करजाई का जो भाई है अहमद करजाई वो सीआईए के पे रोल पे है और वो ड्रग स्मगलर है। उसके जवाब में हामिद करजाई का जो वजीर दाखिला था, मुझे उसका नाम अब याद नहीं है कि उसका क्या नाम था, उसने उल्टा रेसिप्रोकली अमेरिकन पे इल्जाम लगाया कि जी सबसे बड़े ड्रग एक्सपोर्टर अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजी हैं और वो खुद इसमें मुलव्वस हैं। तो हालत यह है कि दोनों की मोरालिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है अफगानिस्तान में। खुद अमेरिकन की मोरालिटी क्वेश्चनेबल है, हामिद करजाई की मोरालिटी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इन सब के पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है। तो आप हामिद करजाई का अल्टरनेटिव वहां ला ही नहीं सकते। हामिद करजाई का अल्टरनेटिव होगा कि कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो आएंगे तालिबान के अंदर से। आपको तालिबान के साथ बात करनी पड़ेगी। जिन तालिबान का कोई इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है और वो पख्तून है और अमेरिकन के खिलाफ अपनी स्ट्रगल जारी रखे हुए हैं सिर्फ इस नुक्ते की बुनियाद पे कि अमेरिकन वहां फॉरेन एग्रेसर्स हैं, आपको उन तालिबान के साथ बैठ के बात करनी होगी, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उन्हीं का दिया हुआ कोई सेटअप जो है जिसमें वो शामिल हो, सिर्फ वही अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ला सकता है, ना हामिद करजाई ला सकता है। क्विकली एक ये बात बताए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया चड्ढा साहब, आपके बड़े मुफीद रहे आपकी सारी जो आपने हमें बताया। शहरयार काफ़ी उन्होंने मुफीद हमें बातें इस मामले में बताई हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने उनसे भी पता चला और